हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल परिहार। आज का टॉपिक दोस्तों ये है कि हमारे इंग्लिश में अगर 4 5 6 मार्क्स आते हैं तो हम कैसे और क्या करें कि इंग्लिश में 25 प्लस मार्क्स आने लग जाएं जब हम एग्जाम देते हैं कोई भी प्रीलिम्स लेवल का। अब ऐसे स्कोर बढ़ाने के लिए हम पहले ये कमियां ढूंढेंगे कि किस वजह से हमारा स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा है। आइए दोस्तों, मेरे साथ अपना पॉइंट एक एक करके चेक करिएगा कहां आप पीछे रह रहे हैं। जब आप दोस्तों पेपर देते होंगे, कोई मॉक पेपर लगा रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप ये नोटिस करते होंगे, नहीं करते हो तो नोटिस करना कि यार मैं हर बार जब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करता हूं तो शायद मेरा इसमें स्कोर हर बार रह जाता है ना। मेरी बात समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। या फिर जब मैं ग्रामर के सेक्शन को करता हूं तो हर बार चाहे कितना भी दिमाग लगा लूं, ग्रामर में कहीं ना कहीं एरर है, मैं पहचान नहीं पाता, यहां पर मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। या फिर इसके अलावा वोकैबुलरी जो आती है, वोकैब में चाहे मुझसे एंटोनम सिनोनम के पेयर पूछ ले जाए, चाहे वर्ड के यूजेज पूछ ले जाए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, चाहे क्लोज टेस्ट आ जाए, जब यहां से कुछ कर रहा होता हूं तो मेरा यहां स्कोर कम आ रहा होता है, यहां मुझे कॉन्फिडेंस कम आ रहा होता है। ऐसा होता है। सबसे पहले आपको यह पहचानना है दोस्तों कि किस तरीके के क्वेश्चंस में आपका स्कोर हर बार कम ही आता है, जहां पर आपको हमेशा वीकनेस ही फील होती है। सबसे पहले यह रिकॉग्नाइज करना है। एक बार आपने पहचान लिया कि ओके मुझे ग्रामर की दिक्कत ज्यादा आती है, वोकैब में दिक्कत ज्यादा आती है, रीअरेंजमेंट में दिक्कत आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है, जिस टॉपिक में दिक्कत आती है आपने वो टॉपिक पहचाना और टारगेट ले लिया। एग्जाम्पल लेता हूं मैं दोस्तों, आपने एक टॉपिक पहचाना, यार मुझे दिक्कत होती है बहुत ज्यादा एरर डिटेक्शन में। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एरर डिटेक्शन में ग्रामर का सेक्शन है, 5 नंबर का एरर डिटेक्शन आता है, 5 का फ्रेज रिप्लेसमेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अराउंड 10 मार्क्स के आसपास का आ जाता है। आपने कहा यार इसी में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, इसको पकड़ लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। करेंगे क्या कि आगे आने वाले 7 दिन कोशिश करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो करेंगे सिर्फ और सिर्फ एरर डिटेक्शन के करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एरर डिटेक्शन को करेंगे। हम बाकी सारी चीजों को प्रायोरिटी इतनी नहीं देंगे, बाकी सेक्शन को प्रायोरिटी इतनी नहीं देंगे। टाइम मिलेगा कर लेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। ये दिक्कत क्रिएट करता है, सबसे पहले इसी के सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। हमारी गलती यह होती है कि हमें जितना थोड़ा बहुत आता है और हम सीधा पेपर देने जाते हैं, मॉक पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं, तो यार हमारा गलत हो जाता है। गलत होगा, स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और कई बार तुक्का लगता है, तुक्का लगने से वही स्कोर आपका बढ़ जाता है, 15 20 25 पहुंच जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं। और जहां तुक्का नहीं लगता तो हमारी रियलिटी सामने आ जाती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे दुखी खुश होने से काम तो चलेगा नहीं। आपको क्या करना है यार, ये सेक्शन नहीं आता तो चाहे कुछ भी हो जाए, सारे के सारे क्वेश्चन कर डालूंगा इसके एरर डिटेक्शन के, अगले 7 दिन कर डालो, पूरी ताकत लगा दो। दिन में टारगेट लो कि एक दिन में कुछ नहीं तो मुझे 100 के आसपास क्वेश्चन करने। 7 दिन में दोस्तों आप 700 क्वेश्चन कर डालोगे। 700 क्वेश्चन जिस दिन आपने कर लिए एरर डिटेक्शन के, आपको लगता है कि आप किसी भी एरर डिटेक्शन में नहीं पीछे हो गए? सोच के देखो। दिक्कत ये हम करते नहीं, हम करेंगे कैसे? क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम एक साथ करते हैं। तो अब आपको एक पहचानी एक कमी। अच्छा, दूसरी कमी, चलो एरर डिटेक्शन तो हमने माना, चलो कर लेंगे। सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है। सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी 7 दिन का टारगेट लेना है दोस्तों। 7 डेज टारगेट होना चाहिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी। कितने दिन का टारगेट होना चाहिए दोस्तों? 7 दिन का टारगेट होना चाहिए कि 7 दिन लगातार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। लगातार 7 दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे आता नहीं है तो मुझे इसे मजबूत करना है। एक दिन में टारगेट लो कम से कम 5 आप पैसेजेस करोगे, 5 पैसेजेस करोगे। एक दिन का टारगेट लो, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह मैं उठूंगा, 2 पैसेज सुबह करूंगा, दोपहर में मुझे टाइम मिलेगा 1 पैसेज दोपहर में करूंगा, शाम को सोने से पहले 2 पैसेज करूंगा। आराम से कर सकते हो, बिल्कुल डुएबल है, आराम से कर सकते हो, बिल्कुल डुएबल। डेली 5 करोगे, 7 दिन में 35 पैसेज कर डालोगे। 35 पैसेज का मतलब 35 आरसी कर चुके हो आप। 7 दिन में 35 आरसी कर चुके हो, जो कि आप पेपर देते हो तो एक दिन में 1 आरसी करते हो। 35 आरसी कर चुके होंगे, 10 क्वेश्चन का एवरेज लगा लो तो 350 होते हैं। 350 भी नहीं लगा, 7-8 का एवरेज लगा लोगे, 300 क्वेश्चन के आसपास कर लिया, फंसी खेल में, आपको पता ही नहीं चला। आपको ऐसे टॉपिक को मजबूत करना होगा। डायरेक्टली हम पूरा मॉक पेपर करने पहले नहीं जाएंगे, ये चीज आप पहचानो।
जब आप ये पहचानोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ओके आरसी मेरा वीक है, आरसी को मैंने किया स्ट्रॉन्ग, अब आरसी आएगा, आरसी को कर लेंगे। अच्छा पहले आरसी में 2-3 मार्क्स आता था, अब मैंने प्रैक्टिस करी 7 दिन लगातार, अब आरसी का स्कोर बढ़ने लग जाएगा। आपको खुद 7 दिन में पता चलेगा, लंबा टारगेट नहीं रखना है, 7 दिन में पता चल जाएगा, अच्छा मेरा आरसी का स्कोर बढ़ने लग गया है? 7-8 क्वेश्चन होते थे, 7-8 क्वेश्चन में से मैं पहले 1-2-3 सही हो पाते, तब ये क्वेश्चन 4-5-6 सही होने लग गए हैं। आपके टॉपिक ऐसे इंप्रूव होंगे। एरर डिटेक्शन के ग्रामर के अगर 10 पूरे के पूरे क्वेश्चन आया करते थे, 10 में से 1-2 ही सही हुआ करते थे, वही आपके 6-7 सही होने लग जाएंगे जब आप एक बार 600-700 क्वेश्चन कर डालोगे। सेम एज काम करना है आपको वोकैबुलरी को लेकर, वोकैबुलरी ले ली, फिल इन द ब्लैंक्स ले ली, डेली क्वेश्चन करने लग जाओ, 50-60-70 50-60-70 50-60-70 डेली क्वेश्चन करो। कहां से आपको किसी भी तरीके से कोई पीछे कर पाएगा? आपको स्ट्रेटेजी ऐसे अपनानी है। तो हम पॉइंट समझ चुके हैं, हमारे पॉइंट एक बार रिवाइज करते हैं। क्या करना है हमें यह करना है कि हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है, टॉपिक के ही अकॉर्डिंग आपको उनको मजबूत करना है, और प्रैक्टिस आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बढ़ानी है। हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक मजबूत हो जाएगा। टॉपिक मजबूत होगा तो स्कोर डेफिनेटली आएगा, उसको आना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सर सवाल ये इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कहां, कैसे करेंगे? रिसोर्सेज बहुत सारे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी किताबें 15 ई बुक्स हैं, उनको इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है कि आपका स्कोर इंप्रूव होगा। जिनके पास ऑलरेडी है वो कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिनके पास नहीं है वो करेंगे। ये जो 15 ई बुक्स है ना दोस्तों, इन 15 ई बुक्स ने धमाल मचा रखा है, क्योंकि ये ई बुक्स मैंने तैयार ही इसी तरीके से करी है। एग्जाम्पल के तौर पर एरर डिटेक्शन की जो किताब है दोस्तों, इस किताब में मैंने 1000 क्वेश्चन रखे हैं। ये 1000 जो क्वेश्चन है ना एरर डिटेक्शन के, आपके प्री मेंस ऑल लेवल के क्वेश्चन है। जब आप 1000 क्वेश्चन करोगे, आप पूछोगे ना कहां से प्रैक्टिस करूं, 700 1000 क्वेश्चन है किताब में कर डालो, कुछ बचेगा नहीं। आपने कहा सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या कर सकते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 100 पैसेजेस हैं। कितने पैसेजेस है दोस्तों? 100 पैसेजेस हैं। 7 दिन में तो 35 ही कर पाओगे, लेकिन 100 पैसेज कर लिए, एग्जाम में कोई एक आएगा, प्री मेंस दोनों मिला के। कहीं से बच रहा है, कहीं से छूट रहा है कुछ? 100 पैसेज कर लिए, सब सारा का सारा खेल आपके समझ में आ जाएगा। तीसरी चीज, आपने कहा सर मुझे फिल इन दी ब्लैंक्स चाहिए, फिलर्स चाहिए 500 क्वेश्चंस हैं फिलर्स के, एक किताब फिलर्स की है। आपने कहा सर मुझे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस करने हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के 500 क्वेश्चन है। इस तरीके से पूरी की पूरी 15 टॉपिक्स की 15 ई बुक है, उसमें से इंक्लूडिंग है डिस्क्रिप्टिव की भी किताब, उसमें एक 50 मॉक पेपर का सेट भी है। तो असल में क्या है, आप मॉक पेपर पे डायरेक्टली चले जाते तो गड़बड़ हो जाती है। हमें गड़बड़ वहां नहीं पहुंचानी है। हम डेली विशाल सर की वीडियो से पढ़ रहे इंग्लिश, खूब पेट भर के झक के हमने बढ़िया तरीके से खूब सीख लिया, पेट भर गया, लेकिन हमें चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मॉक पेपर उठाया और वहां से पढ़ लिया, कुछ कोई फायदा नहीं होता है। फायदा तब होगा कि पर्टिकुलर एक टॉपिक को आपने जम के लगाया, लगातार लगाया, तब तक लगाया जब तक कि आपको वो आ नहीं गया अच्छे से। एक टॉपिक के अगर आप 200-300 क्वेश्चन ही कर डाले ना आपने एक साथ, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को रिपीटेटिव मोड में आ जाएंगे, फिर आप हर एक क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। ये चीज आप तब कर पा रहे होंगे, इसको करिएगा दोस्तों। अब मैं बताता हूं, जैसी बातें आती है किताबों की, फिर बातें आती है खर्चे की। सर इससे हमें पैसा खर्च करना होगा, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं, आपने अगर कोई लक्ष्य बना रखा है कि मुझे ये लक्ष्य अचीव करना है, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसी और के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो वो इसीलिए देख रहे हो दोस्तों, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। अगर जरूरत नहीं होती, आपका गोल नहीं होता, तो आप इस पर टैप करते ही नहीं। अगर हमारा गोल जो है, हमें जो चाहिए, हमें उसके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट आप खुद पर कर रहे हो, हमेशा लाइफ में इन्वेस्ट करते रहोगे खुद पर, आप हर बार आगे आते जाओगे, वरना कुछ नहीं होता। इन्वेस्ट नहीं करोगे अगर, तो होगा क्या, वो जो स्पीड आपको जो चाहिए होगी, स्पीड नहीं आ पाएगी, स्पीड स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। अपने आप को पीछे मत रहने दो। टारगेट लिया है अगर एग्जाम एक बार में बैंक का निकालना है, तो ये आपके लिए है। मैं बता देता हूं ये सारी की सारी 15 की 15 ई बुक्स कैसे मिलेंगी। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उसका नाम है बैंकर कॉम्बो। इसका नाम है बुक का बैंकर कॉम्बो 2020,
बैंकर कॉम्बो 2020 क्यों बोल रहा हूं, 2022। ये है दोस्तों 15 ई बुक्स का कॉम्बो, 15 ई बुक्स का कॉम्बो है दोस्तों। और इन 15 ई बुक्स को सीधा लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पे टैप करोगे सीधा पहुंच जाओगे आप, उसको परचेस करके पढ़ना शुरू करो। मैं आपको दिखा देता हूं वेबसाइट से भी। वेबसाइट पर आओगे vishalparihar.com पर, आप सर्च करना vishalparihar.com, आप इस पर सर्च करके इस तरीके से आ जाओगे, ये आपको दिखती रहेंगी। आप क्या करना, बाय ई बुक्स पे टैप करना, ठीक है। बाय ई बुक्स पे टैप किया, आपने देखा ये सारी की सारी किताबें आ गई। आपको सारी किताबें बनी, ये तो इंडिविजुअल एक कोई किताब खरीदनी है, आप एक किताब ले सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, आप इधर आएंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है ये बैंकर कॉम्बो 2022 फॉर ऑल बैंक एग्जाम, सारी की सारी 15 ई बुक्स हैं, ये आपके सामने बैंकर कॉम्बो है। आप इस पे टैप करो, ठीक है, इस पे टैप करो, यहां पर प्रोसीड करोगे, ऐड टू कार्ट करोगे, परचेस कर लोगे। जैसे ही आप परचेस कर लो, है ना, परचेस कर लोगे, आपकी आईडी बन जाएगी। जैसे आप आते हो तो लॉगिन करोगे, आईडी बन जाएगी। आप क्या करोगे, परचेस कर लिया फॉर एग्जांपल आपने, ठीक है, तो आपको दोस्तों इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, पहले मैं आपको ऐसे लॉग आउट करके फिर लॉगिन करके दिखाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई आईडी जब बन गई, आपने लॉग इन किया, इस तरीके से ऐसे करके दिखेगा। और आपको यहां पर दोस्तों देखो, आपको आपके अकाउंट में ये डाउनलोड्स का सेक्शन है ना, इस डाउनलोड के सेक्शन में आपको टैप करना है, ठीक है। आपने टैप किया, ये मेरे सामने काफी सारी किताबें दिखेंगी, आपको ये दिखेगा बैंकर कॉम्बो 2022। बस आपने इसे व्यू कॉम्बो करना है, आपने व्यू कॉम्बो पर टैप किया और ये रही आपके सामने सारी की सारी किताबें। 5000 से ज्यादा वोकैबुलरी बूस्टर है, वोकैब की टेंशन सारी खत्म, एक साथ धीरे धीरे पढ़ने लग जाओ। 500 से ज्यादा क्लोज टेस्ट हो गए, 1000 से ज्यादा कॉमन एरर है, 500 से ज्यादा फिलर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 100 से ज्यादा, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जो 50 सेट है वो ये है, रीअरेंजमेंट की क्वेश्चन हो गए, एंटोनम सिनोनम हो गए 500, डिस्क्रिप्टिव हो गया, इडियम फ्रेजेस 1500 प्लस है, ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन है, सेंटेंस कनेक्टर स्टार्टर है, मैच दी सेंटेंस है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन से साथ में पैरा फिलर है। मतलब प्रीलिम्स और मेन सब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों जब आप इस पे पढ़ रहे होगे। सो दिस इज समथिंग फॉर यू, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको परचेस करो, इसको बढ़िया से सीखो फर्स्ट क्लास तरीके से। अगर कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, यू हैव वन ईमेल आईडी, ये मैं दोस्तों आप लोगों को दे रहा हूं। आप इस ईमेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी ये रही, लिखा हुआ है contact@vishalparihar.com। आप मुझे इस पर ईमेल करेंगे, टीम दोस्तों मेरी बैठी होती है, वो टीम आपको तुरंत हेल्प करेगी। इस ईमेल आईडी पर आप संपर्क करके बताएंगे। अगर कोई भी किसी भी तरीके की समस्या आती है तो पढ़िए इसको, और अपने स्कोर को इंप्रूव कैसे करना है मैंने आपको बताया, रिसोर्सेस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका इस्तेमाल करो, इसे परचेस करो। 7 दिन बाद देखो, 7 दिन बाद मैं आपसे लगातार लगा रहूंगा, बना रहूंगा, जुड़ा रहूंगा। आप मुझे बताइएगा कि हाँ 7 दिन बाद मेरा क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या नहीं। हम अगले संडे मिलेंगे, कल भी संडे, अगले संडे मिलेंगे। अगले संडे में फिर वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपसे कमेंट करके तब आपसे पूछूंगा। ये बताओ मुझे, अभी एडवाइस आपको बढ़िया लगी, सही लगी, अच्छी लगी तो मुझे लाइक बटन में प्रेस करके बताना एवरीवन। कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताइएगा। बाकी कल हम द हिंदू एडिटोरियल के सेशन के लिए सुबह 7 बजे जुड़ेंगे। आप सुबह 7 बजे जुड़िएगा संडे को भी इसी चैनल पर। और पहली बार अगर आए हो चैनल पर तो चैनल को कर लेना दोस्तों सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।